अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदाश मियां। मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। हुकूमत की तरफ से जी फायरवॉल से मुतालिक बात हो रही थी कि किस तरीके से और ज़्यादा कंट्रोल एक्सर्ट करने के लिए पाकिस्तान की जनरल पॉपुलेशन के ऊपर, आपके इंटरनेट के ऊपर फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ये चीज़ समझ नहीं आ सकी अभी तक कि फायरवॉल एक्चुअल में ये कह किसको रहे हैं। क्या ये अपना फेलियर महसूस कर रही है हुकूमत, या दूसरी साइड जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह की एक टर्म और इस तरीके से एक नया काम करने के बारे में सोचा है, या फिर ये एक ऑपरेशन का नाम है, ऑपरेशन फायरवॉल। क्योंकि इंटरनेट के ऊपर तो उतना कंट्रोल नहीं अभी तक हमने देखा जितना हमने ग्राउंड के ऊपर जो है वो चेंजेस देखने शुरू किए हैं। सबसे पहले तो आज इमरान खान की ऑडियो लीक हुई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में वो जजेस से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट आपने इमरान खान की एक लीक तस्वीर भी देख ली थी। जब से वो जेल में गए हैं तब से पहली दफ़ा इमरान खान को जो है वो पूरी दुनिया में वो देखा गया था। और अभी जो इमरान खान की ऑडियो लीक हुई है उसमें यू कैन हेयर हिम क्लियरली कि वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, अपना आर्ग्यूमेंट जो है वो पुट फोर्थ कर रहे हैं। नथिंग हैज़ चेंज्ड, सेम स्टाइल है उनका बात करने का। कुछ भी जो है उसके अंदर आपको मुख्तलिफ जो है वो फील नहीं होता। अब उस ऑडियो का जो स्पेसिफिक पोर्शन रिलीज़ हुआ है जिसमें वो बात कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी के जी अब ये ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हो गई है, और जो PMLN वगैरह के जो सपोर्टर हैं और ये सब लोग हैं उनकी तरफ से ओबियसली ये बात आ रही है कि ये किस तरीके से पॉसिबल हुआ, ये किसने किया है। ठीक है, जैसे तस्वीर की दफ़ा भी जो है वो एक बड़ा जो है वो शोर मच गया था कि तस्वीर किसने लीक कर दी है इमरान खान की, हु किसकी हिम्मत हुई है। और अगली जो है हेयरिंग में कोई फ़ोन अलाउड नहीं, बहुत ज़्यादा जैम पैक उन्होंने सारा माहौल बनाया। और जिस जैम पैक हेयरिंग की बात मैं कर रही हूँ, तस्वीर के बाद वाली, उसी हेयरिंग की जो है ऑडियो लीक हुई है। ये उस हेयरिंग की ऑडियो नहीं है जिसमें इमरान खान जो है जिनकी आपने ब्लू शर्ट में जो है वो पिक्चर देखी थी। तो बहरहाल जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशंस देखने में आ रहे हैं। तो क्या हम उस ऑपरेशन का जो है हम नाम अगर हम ऑपरेशन फायरवॉल रख दें तो शायद बेहतर साउंड करे। क्योंकि अजहर माशवानी जो है उनके भाइयों से लेके फिर शहबाज गिल आते हैं, और उसके बाद जो है वजाहत सईद खान आते हैं, जिनके फैमिली को लेके वो परेशान है कि उनके अब ब्रदर इन लॉ को लेके उनको थ्रेटन किया जा रहा है कि अब उनको उठा लिया जाएगा, जैसे शहबाज गिल के भाई को जो है उठा लिया गया है। तो अब इमरान रियाज खान जो कि हज पे जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इजाज़त दे दी गई थी कि आप हज पर जा सकते हैं। तो उनको पकड़ लिया है एहराम में, वो जा रहे थे। उनकी तरफ से वीडियो भी एक उनकी तरफ से एक वीडियो भी जारी की गई है, जिसमें वो वीडियो जो एक इन केस जो वीडियो बनाई जाती है प्रिकॉशनरी मेजर्स को इस्तेमाल करते हुए कि अगर मैं पकड़ा गया तब ये वीडियो जो है वो जारी की जाएगी, जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि मैं बहुत वक्त से जो है हज पे जो है वो जाना चाहता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ और मुझे परमिशन मिली है। लेकिन उनको लाहौर एयरपोर्ट से जो है वो पकड़ लिया गया है। सिविलियन ड्रेसिंग में लोग थे, और राइट नाउ वो किधर हैं नहीं पता। यही वो सारी बात कि बाकी सब लोग जिनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उनको अबडक्ट किया गया है या उठाया गया है या इन्वेस्टिगेट किया है, कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन मेथड इस्तेमाल नहीं हो रहा। कि आप पुलिस आती है ना कोई अरेस्ट वारंट लेके, उसमें डिटेल्स होती हैं कि आपने हरकत गलत क्या की है, या कुछ तो आइडिया होता है। तो आप हैं कहाँ से सर? सर ये हम लाइव जा रहे हैं सर। बड़ी सिंपल सी बात है, बता दो मेरा कहाँ से हैं आप कहाँ से? आपको बिल्कुल कॉपरेट करेगी। कौन है? FI से है, कौन है? FI से है, नैब से है, कहाँ से है भाई आप? कोई पुलिस से है, किधर से हैं? जाने दिया जाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये तो बहरहाल जी, उनको इमरान रियाज खान आपके मेरा ख्याल है मुल्क का सबसे एक अकेला अपने टाइप का नाम है वो, उनको फिर से जो है वो उठा लिया गया। अब तो मेरा ख्याल उनको काफ़ी आदत हो गई होगी इस चीज़ की। बट स्टिल इट्स वेरी सैड कि जिन जिन सर्कमस्टांसिस में ये सारे मामला चलाए जा रहे हैं, और उनका बारहा यही कहना था कि मैंने मुल्क नहीं छोड़ना, मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं भागूं, मैं सिर्फ जो है हज पे जाना चाहता हूं। और ये देखें, सच्ची जो मैं आपको बात बताऊं कि अगर वो बंदा इमरान रियाज खान अगर वो कहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ हज पर जाना है, मेरी इसके अलावा और कोई इंटेंशन नहीं है, आई विल बी बैक, और वो स्टिल आगे कहीं निकल जाता है और वो नहीं वापस आता, तो एक सर्टन पॉपुलेशन, उसका एक तो अपनी बात भी जो है उस पर वो कायम नहीं रहा, और एक सर्टन लोगों की जो ऑडियंस है वो भी देखेगी कि ये झूठ बोल के निकलना, और वो भी किस तरह का झूठ। आपने हज का नाम लिया और वो झूठ बोल के जो है आप मुल्क से जो है उन्हें फ़रार होने का रास्ता अपनाया। बेसिकली हज आपने इसलिए किया था कि आप मुल्क से फ़रार हो सके। तो पाकिस्तान की जो अवाम है
इतना तो उनका माइंड क्लियर है इस पॉइंट पे आके कि जो आपकी एक तो मुल्क के लिए स्ट्रगल है, उससे ऊपर भी एक जगह होती है और वो है आपका रिलीजन, और उसका नाम जो है आप मुल्क की सलामती के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर इमरान रियाज खान इस तरह की कोई हरकत करते तो वो खुद ही उसका रिजल्ट जो है वो भुगत सकते थे, लेकिन नहीं, आपने उस चीज़ के ऊपर कोई यकीन नहीं किया। एहराम में एक बंदा जो है हज पे जा रहा है, यकीन करवा रहा है मैं वापस आऊँगा, और उसको जो है वो पकड़ लिया जाता है कि नो हज। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, कोर्ट ने आपको क्लियर कर दिया जाने के लिए, लेकिन स्टिल तो अब आप कोई कहे ना कि जी रूल ऑफ लॉ है यहाँ पे और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से चल रही हैं, तो प्लीज़ ये चीज़, इस चीज़ का आंसर दें। तो बहरहाल जी एक तो साइड ये हो जाती है और ये बहुत ज़रूरी है, और दूसरी तरफ जो मामलात हैं वो इस तरीके से हैं कि पीटीआई और जो दूसरी साइड है, जो आप इस्टेब्लिशमेंट कहें या आप गवर्नमेंट कहें या जो भी बात है, उनके आपस में मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, किस तरीके से मामला चलेंगे, वो एक बड़ा हेडेक बड़े अरसे से रहा है कि क्या इसका एंड रिजल्ट निकलेगा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि मैंडेट चाहिए या फिर आपको डील चाहिए या कुछ भी चाहिए, मुज़ाकरात करें, ठीक है। तो हल तो यही है ना, बातचीत करनी पड़ेगी। तो अभी जो है गौहर अली खान के थ्रू जो है ये बात आ रही है कि इमरान खान जो है वो रेडी टू फॉरगिव एवरीथिंग, वो मान गए हैं कि मैं हर चीज़ मुल्क की सलामती के लिए माफ़ करने के लिए तैयार हूँ ताकि कोई बेहतर रास्ता निकल सके। अभी तक ये सिर्फ बातचीत की हद तक ही है, इसकी कोई प्रैक्टिकल शक्ल, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में हमने चीज़ नहीं देखी है, बट ये एक बहुत बड़ी बात है। और अब ये बड़ी इसलिए है कि जी एक तरफ तो ये बात हो रही है कि जी इमरान खान शायद उन्होंने थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल देना शुरू कर दिया है कि वो मुज़ाकरात कर लेंगे और मुज़ाकरात में हुकूमत इन्वॉल्व होगी, और दैट वाज द मेन थिंग जिसके साथ वो मुज़ाकरात नहीं चाहते थे। तो एक तो ये चीज़ है, और दूसरा अगर आप जो ऑडियो इमरान खान का लीक हुआ है उसके अंदर भी वही पोर्शन मौजूद है जिसमें जज साहब की तरफ से इमरान खान को कहा गया था कि आप बातचीत की तरफ क्यों नहीं आते। उनके जो लॉयर हैं उनके थ्रू भी ये बात की गई थी, आप लोग मुज़ाकरात की तरफ क्यों नहीं आते, आप लोग थोड़ा सा मिडिल ग्राउंड निकालने की कोशिश क्यों नहीं करते, ठीक है। और उसमें वो कह रहे हैं कि यू कैन हेयर दैट इन द ऑडियो कि जी आप पानी हराम है, हलाल है, आग लगी है तो आप बुझाने के लिए इस्तेमाल तो करें ना, बाद में बाकी चीज़ देखी जाएगी। यानी कि लीगैलिटी जो है गवर्नमेंट की उसको आप बाद में देख लेंगे, सही है कि ये लीगल नहीं है, चोर है, जो भी है, लेकिन अभी आप अपने आप को और मिडिल ग्राउंड निकाल के मुल्क को तो थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश करें। ये जो इस वक्त जंग का माहौल बन गया है मुल्क के अंदर। अगर आप देखिए, आप एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और आप अपोजिशन लीडर हैं बड़े, आप अगर इस तरह बात करते हैं तो आपने हमें भी खौफ में डाल दिया। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप सोचें, आप अपने कुलीग्स के साथ बैठे, आप अपने जो पार्लियामेंटेरियन है मान लें, उनको देखें। जब आग लगी होती है तो फिर ये नहीं देखते कि पानी पाक है नापाक है, आग बुझाया जाता है। पहले आग बुझाए, फिर जो कपड़े अगर गंदे बाद में धो लेंगे, नहा लेंगे, फिलहाल आग तो बुझाए ना। जिस तरीके से आप पोर्ट्रे कर रहे हैं मुझे खौफ आ गया। आप आए, लीड करें अपने ग्रुप को। इमरान खान की जो इस वक्त मैसेजिंग जो गौहर अली खान के थ्रू आप तक पहुंची है कि जी मुज़ाकरात हो जाएं, माफ़ करने के लिए इमरान खान तैयार है और मुज़ाकरात के लिए रास्ते जो है वो खोले जाएं। प्रैक्टिकल ग्राउंड तक कभी बात नहीं आई है, लेकिन थोड़ा सा इमरान खान की तरफ से ये ग्रीन सिग्नल जो है, जो इस सारी चीज़ से मुतल्लिक आपने देखा है। और ऑडियो जो लीक हुई है उसमें भी यही स्पेसिफिक पोर्शन मैंशनड है कि आप जज साहब इमरान खान को जो कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात की तरफ आएँ, ये चीज़ बेहतर है। अगेन मैं मेंशन कर दूं कि ये ऑडियो उस दिन की नहीं है जिस दिन इमरान खान की तस्वीर लीक हुई थी ब्लू शर्ट में, ये उससे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट हेयरिंग की जो बातचीत थी उसकी ऑडियो है। और उस दिन स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा थी, सिंस एक तस्वीर एक दिन लीक हो गई थी और उसके ऊपर जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें बहुत गुस्सा था कि हाउ डिड दिस हैपन, किसकी इतनी हिम्मत हुई है। तो अगली हेयरिंग में मोबाइल फ़ोन्स जो है अलाउड नहीं थे, कोई चीज़ अलाउड नहीं थी। और उस टाइम पे एक ऑडियो आप सुनते हैं तो या तो आई डोंट नो ऑफिशियल तरीके से ही खुद ही इन लोगों ने जो है उसको रिकॉर्ड किया था और अब लीक कर दिया है, और उसके अंदर जो है ये चीज़ मेंशन्ड है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो पॉलिटिक्स है उसमें, बल्कि हर एक चीज़ के अंदर ही आप इसको अप्लाई करें कि दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक ये देखें कि बेनिफिशरी कौन है, और दूसरा टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है। और इस वक्त एक ही दिन आप जो है ये देखते हैं कि इमरान खान की तरफ से ग्रीन सिग्नल आ रहा है मुज़ाकरात के लिए, और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट की वो हेयरिंग भी लीक हो जाती है जिसके अंदर इमरान खान साहब को जज कह रहे हैं कि आप जो हैं वो बातचीत की तरफ आएँ, मुज़ाकरात की तरफ आएँ, ठीक है जी, आप लीड करें, सही। तो ये इंटरेस्टिंग टाइमिंग लगती है। आप ऑब्जर्व करें अगर, तो
इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेसिकली ये ट्वीट से जो है वो चीज़ें ये नहीं कह सकते कि शुरू हुई थी, ये ज़्यादा जो है वो स्पीड अप उस ट्वीट की वजह से हो गई है, क्योंकि दूसरी साइड ऑफेंसिव हो गई थी। और उससे ज़्यादा क्या ऑफेंसिव हो कि ये ऑपरेशन फायरवॉल जो इंटरनेट पे उन्होंने कंट्रोल एग्जर्ट करने के लिए किया था, और वो कंट्रोल इस तरीके से एग्जर्ट किया गया है कि जर्नलिस्ट जो है उनको टारगेट करना शुरू किया गया। और ये चीज़ यहाँ तक नहीं रुकती है सिर्फ, वो इस तरीके से उसमें एक और फैक्टर भी इन्वॉल्व है, जो कि कहा गया है कि जी जो पाकिस्तानी हैं उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो आपके मोहसिन नकवी साहब हैं डिसाइडेड नॉट टू इशू पासपोर्ट्स टू पाकिस्तानीज सीकिंग अजाइलम अब्रॉड। ये जो बाहर अजाइलम लेके बैठे हुए हैं जितने भी पाकिस्तानी, उनको जो है ना पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। अगर वो दूसरी नेशनैलिटी रखते हैं वो तो फिर अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप नेशनैलिटी पाकिस्तान की रखते हैं तो थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू। ये जो है इस वक्त सूरत हाल है, ये क्रैक डाउन है। तो जी एक आर्टिकल जो पब्लिश किया गया है क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर, ये एक अमेरिकन बेस्ड जो है एक न्यूज़ आउटलेट है, बहुत पुराना है, सो फार क्रेडिबल है। यस, पाकिस्तान, इनकी जो हेडलाइन है वो है जी कि पाकिस्तान आर्मी बैरिड इमरान खान विद लीगल केसेस, द कोर्ट्स आर डिगिंग हिम आउट। बहुत मुझे अच्छी लगी थी कि जी पाकिस्तान की आर्मी ने इमरान खान को लीगल केसेस के जो है ना मलबे तले दबा दिया है, और जो कोर्ट्स हैं वो खोद के इमरान खान को बाहर निकाल रही हैं। तो अब ये जी आर्टिकल सारा इसके अंदर लीगल जो मामला चले हैं इमरान खान के केसेस से रिलेटेड उसको डिस्कस किया गया है, क्या उनके साथ जो है वो सूरत हाल रही है जब से नो कॉन्फिडेंस वोट के बाद से उनकी गवर्नमेंट उतारी गई थी, हटाई गई थी। अच्छा जी, गवर्नमेंट आपकी, जहाँ गवर्नमेंट का बात आई गई है, इमरान खान की नहीं, जो करंट गवर्नमेंट है वो किस हद तक सक्सेसफुल हुई है? क्या ऑपरेशन फायरवॉल जो है ये एक फेलियर है उनका, जिसकी वजह से उनको इतना तेज़ी से ये मामलात करने पड़ रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट जो भी लोग उनको स्पोक्स पर्सन लगते हैं इमरान खान का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनको टारगेट करना शुरू कर दिया गया है। अब कुछ लोग जो है जब ये तस्वीरें चाइना में शहबाज शरीफ की और सो उनकी सारे साथ लोग जो गए हैं और जो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हैं, तो उसके ऊपर जो बातचीत हुई थी, रऊफ़ हसन साहब की तरफ से एक बहुत तनकीदी पोस्ट ट्वीट की गई थी उनकी तरफ से, वो टारगेट करते हुए कि सूट्स एंड बूट्स, खाली दिमाग गए हैं और खाली हाथ वापस आए हैं, जो है ना इस तरह के उन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल किया था। और कुछ लोगों की तरफ से ये कहा गया कि ये पीटीआई की साइड को और कोई काम नहीं है क्रिटिसाइज़ करने के अलावा, उनको ये नहीं नज़र आ रहा कि वो कितने इंपॉर्टेंट डील और कितने इंपॉर्टेंट काम करके वहाँ से आ रहे हैं। तो चले देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल या नॉट सक्सेसफुल ये मिशन रहा था इनका ये जो दौरा था, जिसमें बड़ी ज़बरदस्त तस्वीरें तो हमने बड़ी अच्छी देखी हैं, और कुछ आया हो या ना आया हो, आई एम श्योर वहाँ से अच्छा खासा आपको प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए वहाँ से अच्छी आपको जो है ना अपनी फोटोग्राफ्स मिल गई होंगी। अच्छा जी, तो जी निकी एशिया एक जापानीज़ आउटलेट है ये, वो लिखते हैं कि जी चाइना रिबफ्स पाकिस्तान शरीफ और न्यू BRI इन्वेस्टमेंट। While Sharif and his entourage of cabinet ministers met with president and other top officials in Beijing, the group left nearly empty-handed after finishing a 5-day official visit this past weekend. ये पाकिस्तानी कोई नहीं कह रहा, अब इसको ना कहें कि ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, ये इमरान खान के सपोर्टर हैं। ये जी एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से लिखा गया आर्टिकल है और जो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है कि nearly empty-handed वापस आए हैं। The Chinese have become wary of putting in more money since they know it's a financial black hole due to Pakistan's long-term poor economic circumstances. ये जो है एक एसोसिएट प्रोफेसर जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के, उनकी तरफ से जो है कहा गया है कि चाइना डन हो गया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को लेके, क्योंकि उसको पता है कि ये मुल्क एक फाइनेंशियल ब्लैक होल है, यानी कि इसके अंदर पैसा जाता तो है लेकिन फ़ायदा नहीं देता, क्योंकि आप जो है लॉन्ग टर्म पुअर इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस में घिरे रहते हैं। एंड लेट मी रिमाइंड यू, ये पुअर इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस तब आते हैं जब आपके मुल्क के अंदर जो आपकी डेमोक्रेटिक फाउंडेशंस हैं वो हद से ज़्यादा वीक होती हैं, तब इस तरह की सूरत हाल बनती है। तो जी साथ ये कि चाइनीज़ रिस्पॉन्स इस सारे विज़िट का जो 5 रोज़ा दौरा था, जिसमें शहबाज शरीफ और आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर और ज़बरदस्त ड्रेसिंग में सब लोग जो है आपको नज़र आ रहे हैं, किसी फिल्म की पिक्चर लगती है। तो चाइना का रिस्पॉन्स जो था वो लूक वार्म था, यानी कि इसका मतलब होता है कि हाँ यार ठीक है कि चलो घर आया मेहमान है, खाली हाथ भी नहीं भेज सकते, तो वो वाला रिस्पॉन्स जो है ना चाइना की तरफ से आया है। शहबाज शरीफ
और को थोड़ा सा फिर भी लेने में कामयाब हो गए कि मैं उसमें था जी मेन लाइन 1 ML1 रेलवे प्रोजेक्ट इन स्टेजेस विद अ प्राइस टैग ऑफ $6.7 बिलियन। ठीक है जी। ML1 जो है पाकिस्तान की ये जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लिया जाएगा। और जो है दूसरी जो डील है वो है जी कराक्रम हाईवे जो कि पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करती है, उससे रिलेटेड जो है वो थोड़े बहुत प्रोजेक्ट हैं, दैट्स इट। बस कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ बड़ा नहीं। सो इफ़ यू पुट इट लाइक दैट, ये 5 रोज़ा दौरा फेल्ड था। आप जो है एम्प्टी हैंडेड गए थे और एम्प्टी हैंडेड वापस आए हैं। मैं रऊफ़ हसन के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूँगी कि आप कहें जी एम्प्टी हेडेड गए थे, बिल्कुल भी एम्प्टी हेडेड नहीं गए थे। आप डील्स लेने के लिए गए थे, लेकिन चाइना का रिस्पांस सिर्फ इतना था जो अमेरिका का रिस्पांस होता है, क्योंकि आप चाइना और अमेरिका के लिए गले की हड्डी हैं जो जो निगल नहीं सकते, ना उगल नहीं सकते, वो वाला हाल है पाकिस्तान का। कि अगर चाइना कम्प्लीटली लेट गो कर देगा पाकिस्तान को, लेकिन वो कर नहीं सकता, आपकी जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है, आप उसके साथ लगते हैं, एक दोस्त मुल्क है, तो ये फैक्टर्स हैं। और चाइना भी अब पता नहीं कितना ही कोई दोस्त मानता है आपको, बहरहाल तो एक इम्पॉर्टेंस रह जाती है पाकिस्तान की रीजन में। अगर चाइना कम्प्लीटली लेट गो कर देता है, जो वो नहीं करेगा, तो आप अमेरिका के पास जाते हैं। चाइना रीजन में किसी भी मुल्क को लेट गो नहीं करता, वो अफगानिस्तान के कितना क्लोज है। आप उनके नए पॉलिसीज़ को अगर नोटिस करें तो उसके बारे में पढ़ें, तो बड़ी इंटरेस्टिंग है जो तालिबान के साथ इस वक्त चाइना की सारे मामला चल रहे हैं। तो बहरहाल, और अमेरिका भी आपको 100% लेट गो नहीं करता, क्योंकि अगर आपको वो लेट गो करेगा आप चाइना के पास जाएंगे, अगर चाइना आपको लेट गो करेगा आप अमेरिका के पास जाएंगे, एंड दे बोथ आर राइवल्स इकोनॉमिक ग्राउंड्स में सो फार। तो वो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। और पाकिस्तान को इतना ही दिया है जितना वो इतना कर दे एक बंदा कि जी हाँ ठीक है, ये हमारी साइड पे ही रही है, ना समझे कि हमने कम्प्लीटली इससे जो है ना टाइस कट कर दिए। तो वही बात कि जी एक सक्सेसफुल ये 5 रोज़ा दौरा नहीं था। अगर कोई आपको कहे कि जी ऐसा हुआ है, तो ये ना कहेंगे वो इमरान खान का सपोर्टर है तो इसलिए इस तरह की बात कर रहा है, वो फैक्ट्स बता रहा है आपको। जो चीज़ जैसे है उसको वैसे एक्सेप्ट तो करें ना, नहीं तो आप में और एक दूसरे किसी एक्सट्रीम माइंडेड सपोर्टर में क्या फ़र्क रह जाएगा। बी अ बिगर पर्सन, ये हर एक जो है सपोर्टर के लिए है। तो जी ऑपरेशन फायरवॉल इस वक्त पाकिस्तान में ऑनगोइंग है और मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल आ गया है। और इमरान खान की ऑडियो में भी वो मुज़ाकरात से मुतल्लिक ही एडवाइज़ किए जा रहे हैं जजेस की तरफ से। इंटरेस्टिंग मामलात हैं, इंटरेस्टिंग टाइमिंग है। नेक्स्ट जो कमिंग डेज़ हैं उसमें हमें लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने में आएंगी। लेकिन अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।